तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अपना ऑफिशियल ज्ञान। तो होप करता हूँ सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं राणा प्रताप सिंह आज आपके सामने अपने ओपिनियन रखने वाला हूँ कि टिकटॉक को क्यों बैन होना चाहिए, किस लिए बैन होना चाहिए और हमारी भलाई क्यों है टिकटॉक बैन होने में। और गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद जिसको भी बुरा लगे इस वीडियो को पक्का डिसलाइक कर देना। मैं ही कह रहा हूँ, आप डिसलाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके आप जा सकते हो यहाँ से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट तो गाइस, पहला सवाल मेरा उन लोगों से है जिनके फोन में अभी भी टिकटॉक है। चाइना के इतना सब कुछ करने के बाद भी उनके फोन में टिकटॉक है। चाइना ने हमारे इतने सारे जवानों को मारा है और वो बेचारे शहीद हो गए हैं, सिर्फ हमारी वजह से शहीद हो चुके हैं। मतलब कि हमारी सुरक्षा की वजह से शहीद हो गए वो लोग, हमारी वजह से। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि चीन का टिकटॉक इस्तेमाल कर रहे हैं, चीन का बनाया हुआ टिकटॉक इस्तेमाल कर रहे हैं और चीन को फ़ायदा करवा रहे हैं, क्योंकि चीन को एक दिन में कम से कम नहीं तो 150 से 200 करोड़ रुपए मिलते हैं इंडिया से, और वही उसकी इकोनॉमी और जीडीपी में लगता है जाके, और वही वो इस्तेमाल करते हैं हमारे सैनिकों को मारने में। यानी अपनी आर्मी पे खर्च करते हैं वो पैसा, और वही आर्मी हमारे सैनिकों को मारती है, धोखे से मारती है। तो अभी भी आपकी आंखें नहीं खुली हैं, अभी भी आपकी आंखें नहीं खुली हैं, अभी भी आपके फ़ोन में टिकटॉक है, तो आप किस बात के देशभक्त हो। और हमारे मतलब कि हमारे इंडिया में टिकटॉक ने इतने झंडे गाड़ रखे हैं, इतने झंडे गाड़ रखे हैं कि हर एक व्यक्ति के फ़ोन में आपको टिकटॉक तो ज़रूरी मिलने वाला है भैया। और कोई ऐप मिले ना मिले, लेकिन टिकटॉक पहले मिलेगा। और हर एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से पूछता है, भाई तेरे फ़ोन में टिकटॉक है क्या, इस्तेमाल करता है क्या, चलाता है क्या टिकटॉक। तो गाइस, आप में से काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछेंगे कि तूने कभी टिकटॉक नहीं इस्तेमाल करा है क्या, कि तू बिल्कुल दूध का धुला। मैं उनसे कह दूं कि मैंने टिकटॉक इस्तेमाल करा है, लेकिन मैं अब टिकटॉक को इस्तेमाल नहीं करता। इतनी सारी परिस्थिति देख के अब मैं टिकटॉक को इस्तेमाल नहीं करता। टिकटॉक ने हमारे साथ गद्दारी करी है। और टिकटॉक में अभी एक वीडियो आई थी, एक फैजल सिद्दीकी की वीडियो आई थी, उसमें एक लड़की को प्रपोज करता है, वो नहीं मानती है और उसके मुंह में वो एसिड डाल देता है। तो यंग जनरेशन को वो वीडियो देख के उसमें करीबन कुछ 1 से मतलब कि 900 कुछ लाइक थे, उसमें 1 मिलियन करके कुछ उसमें लाइक थे। और वो जो 1 मिलियन लोगों ने उस वीडियो को लाइक करा होगा, तो उनके दिमाग में क्या असर पड़ा होगा। यंग जनरेशन उस वीडियो को देखेगी तो उनके दिमाग में क्या असर पड़ेगा, आप मुझको बताओगे। अब हाँ, लेकिन अब मतलब कि हमारी गवर्नमेंट का मैं शुक्रिया करता हूँ कि फैजल सिद्दीकी के ऊपर एक केस भी हो गया था और उस वीडियो को हटा दिया गया और उसका अकाउंट बैन कर दिया गया है। लेकिन बैन करने से क्या होगा, जो 1 मिलियन लोगों ने देखी थी वो वीडियो, जितने भी उस वीडियो पे व्यूज आए थे, उनके दिमाग में क्या असर हुआ होगा कि लड़की ना माने तो उसके मुंह में एसिड डाल दिया जाए, एसिड डाल दिया जाए। तो गाइस, अभी भी आपके फोन में टिकटॉक है तो आप मतलब कि एक तरह से देशद्रोही हुए। चाइना का टिकटॉक आप इस्तेमाल कर रहे हो। चाइना ने हमारे साथ इतना सब कुछ कर दिया है। इंडियन गवर्नमेंट ने इतना तक कहा है कि मतलब जो लोग डिफेंस में काम करते हैं, जो लोग आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, उनके फ़ोन में कभी भी टिकटॉक नहीं होगा। जैसे स्पेशल फोर्सेस, पैरा कमांडो फोर्स और जितने भी मतलब कि पूरी जो देश के लिए काम करते हैं, उनके फ़ोन में आपको अब टिकटॉक नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया है कि अब उनके फ़ोन में टिकटॉक नहीं होगा, क्योंकि डेटा लीक हो सकता है, डेटा लीक हो सकता है उनके मोबाइल से और चाइना जा सकता है। और गाइस, हमारे मतलब कि टिकटॉकी की बात नहीं कर रहा हूँ, टिकटॉकी ने नहीं हमारे इंडिया में झंडा गाड़ रखा है, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स ने भी हमारे इंडिया में झंडा गाड़ रखा है पूरी तरीके से। भले वो मोबाइल इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, हर एक चीज़ चाइना मिलेगी। तो भैया, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, जो लोग अभी भी चाइनीज़ खरीद रहे हैं, टिकटॉक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने मुँह में भी लिखवा लो ना चाइनीज़, बन जाओ चाइनीज़, बन जाओ ना चाइनीज़। लेकिन तुम्हें बोलना हम इंडियन ही हैं, चाइनीज़ बन जाओ। तुम्हें टिकटॉक इस्तेमाल करना है, तुम्हें चाइना का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, इतना मत्था पटक पटक के सब लोग कह रहे हैं टिकटॉक को मत इस्तेमाल करो, मत इस्तेमाल करो, लेकिन आपकी बात समझ में नहीं आती है। वही चाइना है जिसने हमारे जवानों को मारा और बड़ी बुरी तरीके से मारा, धोखे से, और वो शहीद हो गए। वो अब से ऐसा नहीं करता आ रहा, बहुत पहले से ऐसा करता आ रहा है। हमारे पैसों से बनता जा रहा है और हमको बिगाड़ता जा रहा है। आपके बात क्यों नहीं समझ में आ रही है। मतलब टिकटॉक से जो उसको 150 से 200 करोड़ का जो फायदा होता है एक दिन में, वो उसकी जीडीपी में लगता है, जीडीपी। और वही जीडीपी का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा चाइना अपनी आर्मी पे खर्च करता है। अगर चाइना विश्व शक्ति बन गया तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले काउंटर वो हम ही को करेगा। आपको समझ नहीं आता है।
हम ही को करेगा सबसे पहले वो काउंटर, और हम ही पे सबसे पहले हो सकता है अटैक करेगा, क्योंकि पाकिस्तान भी उसके पास है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर आपके फ़ोन में टिकटॉक है तो आपको मैं क्या बोलूँ, आप रखो टिकटॉक, इत्मीनान से रखो, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन देश को फ़र्क पड़ता है, आपसे पड़ता है, आप ही की वजह से देश को नुकसान हो रहा है। और अगर भी अभी भी आप चाइनीज़ प्रोडक्ट खरीदते हो तो उससे भी देश को नुकसान हो रहा है। हमारी इकोनॉमी घट रही है और चाइना की बढ़ रही है। चाइना ने मतलब कि कोविड को थोड़ा कंट्रोल करके रखा हुआ है, तो उसकी इकोनॉमी अभी भी हाई है, और अदर बिजनेस उसने करना स्टार्ट कर दिया है। मतलब कि तेल खरीद लिया उसने पहले से, क्योंकि तेल महंगा होने वाला था। तेल जब मतलब कोविड-19 आया था तो तेल सस्ता हो गया था, उसने पूरा तेल फ्यूल खरीद लिया है, और अब वो सारे देशों को बेचेगा महंगे रेट में बेचेगा। तो आपके बात क्यों नहीं समझ में आती है कि हमें चाइना की इकोनॉमी नहीं स्ट्रांग करनी है, हमें अपनी इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग करनी है और अपनी जीडीपी स्ट्रांग करनी है, कि हमारी जीडीपी का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा हमारी इंडियन आर्मी तक जा सके। अगर आप टिकटॉक इस्तेमाल करते हो तो आप क्यों अपने आप को इंडियन आर्मी का भक्त कहते हो भैया? क्यों टिकटॉक इस्तेमाल करते हो? किसी को मतलब कि फेसबुक के स्टेटस में टिकटॉक की वीडियो में देखता हूँ तो मुझे इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि लगाना तो यार अपनी फ़ोटो लगा लो। और मैं अगर अगर हमारी यही हाल रहे कि टिकटॉक भी इस्तेमाल करना है, चाइनीज़ प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करना है, तो हम जिंदगी भर यही चाइना 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 चाइनीज़ चाइना चाइनीज़ में फंसे रहेंगे। हमारी गाड़ी इसी में फंसी रहेगी, हम आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे और अपना खुद का टिकटॉक जैसा नहीं बना पाएंगे। यानी मेरा कहने का ये मतलब है, अगर हम बाइकआउट करेंगे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को, चाइनीज़ ऐप्स को, तो हम खुद भी वेल मेंटेन्ड होंगे और खुद भी मतलब अपने पैरों पे खड़े हो पाएंगे और अपने खुद के ऐप्स लॉन्च करेंगे और अपने खुद के मोबाइल्स अच्छे अच्छे लॉन्च करेंगे। ये आपके समझ में क्यों नहीं आता है? अगर आप बाइकआउट करोगे तो ये सब फ़ायदा आपको मिलेगा। लेकिन अभी जो ऐप्स अभी लॉन्च हुए हैं, जैसे कि ये मित्रों ऐप मतलब लॉन्च हुआ है, इन पे आप मुझे तो ट्रस्ट नहीं है अभी भी इन पे। लेकिन जो बिल्कुल एक मस्त सा ऐप अगर हमारी इंडिया में लॉन्च हो जाए तो सारे लोग उसमें मतलब डाइवर्ट हो सकते हैं। और लेकिन यार अभी के लिए आप लोग टिकटॉक मत इस्तेमाल करो, मैं तो कहता हूँ कभी के लिए इस्तेमाल मत करो। और मुझसे काफ़ी लोग कहेंगे कि यार तू तो दूध का धुला है, तूने तो कभी टिकटॉक इस्तेमाल ही नहीं किया होगा। मैंने आपसे कह दूं कि मैंने टिकटॉक इस्तेमाल किया है, वीडियोस भी बनाई हैं, लेकिन इस परिस्थिति को देख के मैंने टिकटॉक को अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल कर दिया है। मैंने टिकटॉक को अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने अपने फ़ोन में टिकटॉक को मतलब इंस्टॉल कर रखा है तो आपने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, ऐसा कुछ नहीं किया। बस आपको क्या करना है, टिकटॉक को अनइंस्टॉल करना है, बस आपको ये इतना ही करना है। और बाइकआउट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को आप बिल्कुल उसको इतना सराहना दीजिए कि सही में सब लोग बाइकआउट करने लगे। आपको देख के क्या पता, नहीं तो 2 से 4 से 5 से 6 लोग तो आपको समझेंगे ना, बाइकआउट करेंगे। मतलब आपको देख अब मतलब कि आप किसी डब्बे के पीछे देखो कि मेड इन इंडिया लिखा है, तो आपको दूसरा व्यक्ति आपके जो बगल में खड़ा होगा वो भी देखे कहाँ यार ये तो मेड इन इंडिया ले रहा है, तो मैं भी क्यों ना लूँ मेड इन इंडिया, तो वो भी मेड इन इंडिया लेगा। तो इससे हमारा फ़ायदा होगा, बाइकआउट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स करके इससे हमारा फ़ायदा होगा, चाइना का नहीं होगा। जो लोग अभी भी चाइनीज़ प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो मैं आपसे यह भी कह रहा हूँ कि हमारी इकोनॉमी बहुत गिरती जा रही है, प्लीज़ इसको बचा लीजिए और हमारी जीडीपी को बचा लीजिए। चाइना की स्ट्रांग हो रही है, हमें और स्ट्रांग नहीं करना है और टिकटॉक से उनको फ़ायदा नहीं करवाना है। और मैं आपको बता दूं, जो लोग अभी भी टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं उनके लिए मेरा एक स्पेशल तोहफा है। अभी पिछले वीक चाइना ने हमारे इंडिया में करीबन 40,000 मतलब कि उन्होंने ज़्यादा साइबर अटैक करे होंगे, लेकिन सफल उनके सिर्फ 40,000 हुए हैं। 40,000 उन्होंने साइबर अटैक करे हैं और वो सिर्फ फर्जी लिंक्स और फर्जी ऐप्स की वजह से हुए हैं। और उन्होंने एक फर्जी आरोग्य सेतु भी मतलब कुछ चाइनीज़ लोगों ने निकाला है। कुछ लोग मतलब कि गूगल क्रोम से फर्जी आरोग्य सेतु का एपीके डाउनलोड कर लेते हैं, तो उसमें काफ़ी सारे लोग फंसे हुए हैं साइबर अटैक में। चाइना ये सब कर रहा है तो यार उनका टिकटॉक अभी क्यों रखना है हम लोगों को? और जितने लोगों ने भी लिंक में या फिर फर्जी आरोग्य सेतु या फिर कोई भी फर्जी एपीके डाउनलोड करा है, तो उनके बैंक से बिल्कुल मतलब पैसे साफ हो गए हैं, पैसे उनके पूरे साफ हो गए। अभी भी अगर आपको टिकटॉक रखना है तो आप रख सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन